हाय साथियों, मैं शैलेश गुप्ता आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म इसके क्लासेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे। आपको जो है मैथ में एक बेसिक चीज़ नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जो कि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कंपटीशन के दृष्टि से। और जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें भी सवालों को हल करने के लिए आपको जो है इस चीज़ को जानना ही बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, हम जो है शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आप जो है एकदम आसान भाषा में पढ़िएगा, ताकि आपको जो है कोई किसी प्रकार का सवाल को हल करने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। आज मैं आपको एकदम सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि नंबर होते क्या हैं। एक्चुअली हम लोग नंबर बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कैसे समझें, इसको कितने पार्टों में बांटा गया है, तो कुछ पार्टों के बारे में हम बच्चों चर्चाएं करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बच्चों, आज हम नंबर, इसके पहले जो है मैंने बोर्ड पर एक लाइन लिखा है आप लोगों के लिए कि जो है श्रद्धा से ज्ञान, विनम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। जिन लोगों के पास ये तीनों होते हैं उन्हें हर स्थान पर मान सम्मान मिलता है। तो बच्चों, इन तीनों चीज को आपके के अंदर मैं भरने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी उसमें मेरा साथ एवं सहयोग करिए। आज बच्चों मैं नंबर सिस्टम को शुरू करूंगा। नंबर सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संख्या पद्धति। इसमें आपको बताया जाएगा कि आखिर संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, या संख्या को किस भागों में कैसी संख्या क्या कहलाती है। तो पहले तो बच्चों हम जानेंगे कि आखिरकार संख्या क्या होती है। पहले हम जानेंगे संख्या यानी नंबर क्या होती है। तो नंबर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार नंबर क्यों होती है, ये नंबर का क्या काम होता है। तो हम जानते हैं, हम लोग अपने स्कूलों में पढ़ते हैं या कहीं और दुकान वगैरह पर हमें नंबर की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। हम नंबर से जो है अलग नहीं रह सकते हैं अगर जो है किसी काम को करते हैं तो। अब यहाँ पर ध्यान देने की बातें हैं बच्चों कि संख्या नंबर यानी संख्या होती क्या है। तो संख्या एक संकेत है। क्या है? एक संकेत है, एक प्रतीक है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कोई चीज इतना है। जैसे आप स्कूलों में आप अपने बच्चों को क्लास में गणना करते होंगे, जो भी मॉनिटर होगा क्लास का वो गणना करता होगा तो कहता होगा इतना बच्चे, मान लीजिए वो कहा 25 बच्चे आए तो 25 ऐसे करता होगा। ये संकेत हो गया हम लोगों को समझने के लिए कि हाँ एक्चुअली में ऐसे 25 होता है और 25 से पढ़ा जाता है। तो ये संकेत हो गया। तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, ठीक है। तो संख्या वह संकेत या प्रतीक है जिससे हम वस्तुओं का गणना करते हैं। संख्या से बच्चों हम क्या करते हैं? वस्तुओं का गणना करते हैं। आप एग्जाम्पल में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से अनंत तक हो जाएंगे। ऐसे जो है बच्चों हम संख्या की क्या करते हैं? गणना करते हैं। इसके बाद आता है आपको एक नेचुरल नंबर। आप देखिएगा एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल का मतलब वैसे प्रकृत होता है। नेचुरल नंबर का मतलब बच्चों होता है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या भी एक नंबर का ही काम करता है। तो वह संख्या जो वस्तुओं के गिनने के काम आता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या कहलाता है। बच्चों, संख्या और नेचुरल नंबर यानी नंबर और नेचुरल नंबर में कोई विशेष फर्क नहीं है। बस नेचुरल नंबर क्या होता है
इसमें जीरो नहीं आता है, 1 2 3 4 5 6 इत्यादि इसी प्रकार से होता है, जो कि संख्या जीरो भी माना जाता है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इसमें जीरो नहीं होता है, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों आपके जैसे सम संख्या हो गए, विषम संख्या हो गए, भाज्य संख्या हो गए, अभाज्य संख्या हो गए, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जो है आपको जो है एक एक जो है शब्द आपके दिमाग में भर दिया जाएगा और आप जो है नंबर सिस्टम से जो है बहुत सारे सवालों को हल करेंगे और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आप जो है ध्यान से देखिएगा। इसके बाद सम संख्या बच्चों आएगा, सम संख्या। मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूं सम संख्या। क्या सम संख्या? तो सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या को अंग्रेजी में बच्चों इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या को अंग्रेजी में बच्चों इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर क्या होता है बच्चों? सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, यानी 2 से पूरी पूरी कट जाए। अगर उस संख्या में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा शून्य आ जाता है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ लिख रहे हैं बच्चों हम, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए वह सम संख्या कहलाता है। बिल्कुल बने रहिएगा बच्चों, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। आपके दिमाग में एक एक संख्या को भर दिया जाएगा। जो संख्या 2 से पूरी कट जाए वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 1 तो 2 से कटता नहीं है, तो यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इत्यादि हो गया। अब बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी सम संख्या पता नहीं, अनंत होती है। मतलब इसी प्रकार संख्या बढ़ती जाएगी तो हम क्या बता सकते हैं? सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट होती है, उसको कह सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी संख्या जो 2 होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। सम संख्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, संख्या हो गया, ये 3 चीजें हो गए बच्चों। अब हमारा आता है विषम संख्या। इसी कैटेगरी का एक विषम संख्या होता है, ध्यान से देखिएगा। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या सम संख्या का उल्टा होता है। आप इसलिए इसे कह सकते हैं, जो संख्या 2 से पूरी न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब बच्चों ध्यान देना कि ये जो है 2 से पूरी कट जाता है और ये 2 से पूरी नहीं कटता है। तो जैसे में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इसी प्रकार इत्यादि। इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कभी भी आप शून्य नहीं पाएंगे। इसलिए जो है इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो शून्य आ जाएगा, इसमें जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो शून्य नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए संख्या विषम संख्या कहलाएगी या संख्या सम संख्या कहलाएगी। 1 से 100 तक की संख्याएं में कितनी सम होती हैं, कितनी विषम होती हैं? तो 50 सम होती हैं, 50 विषम होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मैं इस पर जो है दोबारा चर्चा करूंगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और आपको भी इसके लिए मेरा साथ देना पड़ेगा। अब बच्चों हम एक संख्या और लेते हैं जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। जगह का थोड़ा अभाव है, मैं दोबारा इसको जो है क्लीन करके पूर्णांक नंबर को अंग्रेजी में हम लोग इंटीग्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेट नंबर कहते हैं।
इंटीगर कहते हैं। इंटीगर, ये इंटीगर नंबर है। इंटीगर नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा। पूर्णांक नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीगर। पूर्णांक में सभी संख्या आ जाती है। पूर्णांक में बच्चों चाहे वह शून्य हुआ, चाहे ऋणात्मक हुआ, चाहे धनात्मक हुआ, पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। यहाँ पर लिखेंगे शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे बच्चों यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो इसमें 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यानी शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों, पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक के बाद आपका एक आता है पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर, यदि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी मैं संख्या पर ही बनाऊंगा, आगे और संख्या जो है पार्ट 2 करके बना दूंगा। आपको भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आप लोग ईमानदारी से जो है मेहनत से आप लोग पढ़िए। हमें उम्मीद है, यकीन है कि आप लोग जो है इसको पढ़कर बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।